को जेम्स की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति माने का मौका दिया। पिछले दिनों से हम सीखते आ रहे थे अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप क्यों दिया। पिछले भाग में हमने सीखा था कि फल आने में रुकावट क्या है। आइए आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कभी भी फल मांग सकता है। अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन हम सबको समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आप हमारे अध्यापक हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आइए दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 वचन में पढ़ूंगा कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो यहाँ पर लिखा समय और असमय, तो यानी समय और असमय प्रभु यीशु मसीह हमसे फल की उम्मीद करता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक समय आएगा जब हम फल देंगे, नहीं। मसीह विश्वास में आए हुए हमें बहुत समय, काफी भाई बहनों को हो चुका होगा। तो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों से दिखना चाहिए, अन्य जातियों को उनको खाने देना चाहिए। अगर किसी के जीवन में ऐसा नहीं है तो पवित्र आत्मा के फल अभी तक प्रकट नहीं हुए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये फल क्या है? गलातियों की पत्री 5 का 22 और 23। गलातिया की पत्री 5 अध्याय 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर 22-23 वचन के ऊपर ही हम ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पवित्र आत्मा के फल के बारे में, 9 प्रकार के फल के बारे में बात है। वचन बताता है ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों में प्रकट होने हैं और अन्य जातियों ने इनको खाना है। और मरकुस 13 अध्याय में भी हम आते हैं। मरकुस 13 अध्याय 35, 36, 37। मरकुस 13 अध्याय 35, 36, 37। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग की भांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। तो जब प्रभु आएगा गुप्त आगमन में, तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर होना है और गुप्त आगमन में उठाए जाने योग्य होना है। तो समय और असमय हमें आत्मा में जागते रहना है। हमें हर प्रकार के लोगों को इन फलों को खाने की अनुमति देना है, ताकि वो इन फलों को खाए और मसीह की खुशबू और मसीह का अनुभव, मसीह की बातों का अनुभव, सुसमाचार का अनुभव, उद्धार का अनुभव, मुक्ति का अनुभव वो प्राप्त करें और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए, ठोकर का कारण नहीं। लूका 12 का 35 और 36 से 40, 35 से 40 में पढ़ूंगा। लूका 12 अध्याय 35 से 40। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुम से सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वे रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, और जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो समय और असमय फल देने के लिए हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी, गुप्त आगमन उनकी हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी
हम लोगों को कलीसिया को लेने आ सकता है और प्रभु यीशु मसीह हर समय हमसे फल की उम्मीद रखता है और वचन कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। लूका 14 का 26 और 33 वचन भी मैं पढ़ता हूं। लूका 14 का 26 और 33, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो त्याग रूपी फल, त्यागने का फल। और 26 आयत में हमने देखा प्रथम स्थान, पहला स्थान अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देने का फल, और दूसरा 33 आयत में देखा सब कुछ त्यागने का फल। तो ये भी फल हमारे जीवनों में आना बहुत जरूरी है और ये सिद्धता का प्रमाण है कि एक भाई या बहन सिद्धता की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के ढील डोल में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए वो प्रथम स्थान अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देता है और त्याग का मन रखता है। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। लूका 17 का 10, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। ऐसा कहने में बहुत शर्म महसूस करते हैं बहुत प्रभु के दास, और अपने आप में वो अधिकारी के तौर पे, राजा के तौर पे, मालिक के तौर पे कलीसिया में बनकर बैठे हैं और परमेश्वर से बढ़कर कलीसिया के मध्य अपने आप को स्थापित करना एक भयंकर बात है। कलीसिया में पवित्र आत्मा ही अधिकारी बन के रहे, कलीसिया में पवित्र आत्मा ही शासन करे, कलीसिया में पवित्र आत्मा की ही हुकूमत हो, मर्जी चले, अधिकार चले, नियम चले, शासन चले और पवित्र आत्मा ही कलीसिया को संचालित करे, क्योंकि कलीसिया का सिर मसीह है। कोई मनुष्य कलीसिया को संचालित ना करे। तो पवित्र आत्मा ही कलीसिया को संचालित करे, ऐसा फल भी कलीसियाओं में देखने को मिलना बहुत जरूरी है, जिसकी आज वर्तमान में बहुत कमी है। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये शरीर भी हमारा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कभी भी इन फलों को, जिनके बारे में वचनों से सीखा, मांग सकता है। और यदि हमारे पास हैं तो हम अन्य जातियों को खाने के लिए देंगे और वो खा करके तृप्त होंगे, धन्य होंगे और वो कहेंगे सचमुच ये लोग यहोवा परमेश्वर के मुबारक लोग हैं, और वो हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोग ईमान लाएंगे, उद्धार पाएंगे, निजात पाएंगे। आइए अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते खुदावंद प्रभु, पवित्र आत्मा के फल हम सब में हर समय उपलब्ध होने के लिए कृपा दे, फजल दे, ताकि जिन लोगों को जिस जिस फल की जरूरत है वो खाएं और तेरा नाम मुबारक। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।